when they are moving in opposite direction, जब वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील हो, या तो ऐसे या तो ऐसे। बात एक ही है। तो फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पर बस रिलेटिव स्पीड वर्ड यूज करेंगे और एक तेज चलने वाले की स्पीड यहां पर जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो S1 माइनस S2 से निकलेगी, अपोजिट में होंगे तो दोनों स्पीड का जोड़ होगा। और ये आपने प्रैक्टिकली फील किया है। प्रैक्टिकली जब आप ट्रेन में बैठे होंगे और आपके अपोजिट से आने वाली ट्रेन गुजरी होगी तो आपको हमेशा लगा होगा कि सामने वाली ट्रेन ज्यादा स्पीड से जा रही है। तो ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल स्पीड से ही जा रही थी, पर क्योंकि दोनों ट्रेनों की स्पीड का प्रभाव पड़ा तो इसलिए आपको उसकी रफ्तार ज्यादा लगी। वैसे ही दिल्ली और मुंबई में आप कभी सफर करें तो लोकल ट्रेन आई हो तो वहां आपको लोकल ट्रेन धीमी चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप भी चल रहे थे और धीमी ट्रेन भी चल रही थी। तो ऐसा आपको लगेगा लोकल ट्रेन की धीमा चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 यहां हो जाएगा और यहां रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगा। एक सिंपल सा सवाल लिखिए अभी केवल कंसेप्ट को समझने के लिए। लिखना, A and B start traveling together from the same point in the same direction. A और B एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। A और B एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं एक ही बिंदु से एक ही दिशा में। A and B start traveling together from the same point in the same direction. एक ही बिंदु से एक ही दिशा में। एक ही बिंदु से एक ही दिशा में। If their speeds is 6 kilometer per hour,
and 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, यदि उनकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, if their speed is 6 kilometer per hour and 4 kilometer per hour respectively, यदि इनकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, then after how much time gap between them is 10 किलोमीटर, तब कितने समय के पश्चात उनके मध्य की दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगी। कितने समय के पश्चात उनके मध्य की दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगी। प्रैक्टिकली करके देखे तो और भी जल्दी उत्तर आएगा। तो हम कहेंगे कि रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। 10 किलोमीटर, रिलेटिव एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो S1 माइनस S2 हो जाएगा। और बहुत प्रैक्टिकली कहे, हर घंटे में उनके बीच का गैप 2 घंटे हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर का गैप 5 घंटे में हो जाएगा। 10 किलोमीटर का जो गैप है वो 5 घंटे के बाद हो जाएगा उतना। तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। बट आइए सवाल इसमें कुछ ऐसे बनेंगे, लिखना। ए थीफ स्टील ए कार एट 1:30 PM, एक चोर कार की चोरी दोपहर 1:30 बजे करता है। ए थीफ स्टील ए कार एट 1:30 PM एंड ड्राइव इट एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक चोर कार की चोरी दोपहर 1:30 बजे करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। एंड ड्राइव इट एट 40 किलोमीटर पर आवर, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 2 PM, चोर का पता दोपहर 2 बजे लगता है। एंड थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 2 PM, चोर का पता दोपहर 2 बजे लगता है। एंड द ऑनर सेटअप इन अनदर कार at 50 kilometer per hour. An owner set up in another car at 50 kilometer per hour. कार का मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अन्य कार से इसका पीछा करता है। कार का मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अन्य कार का पीछा करता है। He will overtake the thief at, तब वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा। तब वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा।
तो आइए देखना, पहला सवाल है, सीखने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखो, कार की चोरी दोपहर 1:30 हुई, 1:30 और 1:30 चोर चुपचाप जा रहा है। मालिक को जब पता चला तो 2 बज चुके थे। आधे घंटे में कार का मालिक, कार का चोर 20 किलोमीटर दूर कहीं यहां है, और यहां कोई खड़े होकर वेट नहीं कर रहा है वो कि आओ और मुझे पकड़ के ले जाओ। वो चल रहा है 2:40 से। कार का मालिक दूसरी कार में उसका पीछा कर रहा है, और हमने आपको बताया रिलेटिव स्पीड केवल तब लगती है जब 2 लोग एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, तो 2 बजे रिलेटिव स्पीड शुरू हो जाएगी। अगर प्रैक्टिकली देखो तो चोर इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि कार के मालिक की जो स्पीड है वो ज्यादा है। 40 तो चोर भी चल रहा है, मालिक भी 40 चलेगा तो कभी पकड़े नहीं जाएगा, मालिक को ज्यादा चलना पड़ेगा। और मालिक हर घंटे ज्यादा जो चलेगा वो 10 किलोमीटर चलेगा। हर घंटे चोर के रिस्पेक्ट में मालिक 10 किलोमीटर ज्यादा तय कर लेगा, तो पहले ही घंटे में आधा डिस्टेंस कवर कर लेगा एक्स्ट्रा, और फिर अगले ही घंटे में, मतलब 2 घंटे के बाद वो पकड़ लिया जाएगा। 2 घंटे तब से जब मालिक ने चलना शुरू किया, दोपहर 4 बजे। बाकी आप फार्मूले से हल करना चाहे तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। उनको अपना 20 किलोमीटर का गैप खत्म करना है, और क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो S1 माइनस S2 2 घंटे के बाद कार का मालिक चोर को पकड़ लेगा। 2 घंटे तब से जब से चलना स्टार्ट किया मालिक ने, पकड़ने वाले ने जब से चलना स्टार्ट किया तभी तो काउंट होगा ना। बीस कहां से आया? तो अगर मैं सिंपल सी बात कहूं तो 20 कहीं और से नहीं, बल्कि प्रश्न में आप देखिए कि आधे घंटे तक तो पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर चोर चलेगा। ट्राई करिए जरा, एक सवाल फिर से चोर को पकड़ के देखिए, कितने लोग अच्छे आईपीएस बन पाएंगे। लिखना, ए थीप स्टील ए कार एट 2 PM। एक चोर कार की चोरी दोपहर 2 बजे करता है, एंड ड्राइव एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे चलाता है। थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 3 PM।
चोर का पता दोपहर 3 बजे लगता है। चोर का पता दोपहर 3 बजे लगता है। An owner set up in another car at the rate of 80 kilometer per hour. An owner set up in another car at the rate of 80 kilometer per hour. At what time thief will be overtaken by owner? तो मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? मैं गलत आंसर लगा रहा हूं ताकि पता चले कि ये लोग तुक्का क्यों लगा रहे हैं। प्रवीण, हर्ष, साहिल, शोभा, क्या आप बता पाएंगे कि आपने नन लगाया तो आपका ऐसा उत्तर क्या आ रहा है रात के 11 बजे, या कुछ और अजीबोगरीब आ रहा है? शिवम, अद्भुत है आप लोग। तो ऑब्वियसली जब दोपहर 2 बजे की बात थी तो चोर चोरी कर रहा था, लेकिन 3 बजे चोर यहां पर और मालिक यहां, यह 80 के हिसाब से पीछा कर रहा है, ये 60 के हिसाब से चल रहा है, लेकिन 2 से 3 में तो चोर आगे निकल गया 60 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अब आगे की बातचीत रिलेटिव स्पीड में। डाउट सेशन कल है, अभी मैं ज्यादा डाउट नहीं ले पाऊंगा, फिर भी मैं कुछ डाउट ले रहा हूं। किशोर, तुम्हारा मैसेज मैंने भेज दिया है, तुम्हें जल्द ही कॉल आएगा। दूसरा, कई लोग जिनके डाउट नहीं लिए जाते उनको लगता है कि मास्टर जानबूझ के डाउट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे क्या है, मुझे तो अपने 2 घंटे पूरे करने हैं, आपसे बात करके हो या फिर पढ़ा करो। बट सिलेबस लगातार पिछड़ता जाएगा तो आपको बाद में ठगा हुआ लगेगा ऐसा। हेलो, बताओ नीति। सर नमस्ते। नमस्ते।